बैठ शांत रहो, बैठ जाओ पप्पू। चलो, अरे सो जाओ। चैप्टर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहली चीज ये कि रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन वॉइड सेट्स। ये सेट्स नॉन वॉइड है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से ना एक ना भी कोई भी खाली नहीं है। देन ए रिलेशन आर, रिलेशन का नाम है आर फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए से सेट बी के लिए जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर आर एक रिलेशन है सेट ए से बी के लिए तो नेसेसरली आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का तो नेसेसरली आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मीन्स अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेट ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4 और बी इक्वल टू ले लिया 6 7 8। लेट R1 हमने ये ले लिया 1 6 2 8 और R2 ये ले लिया 3 7 4 8 और R3 हमने ये ले लिया 1 9 2 8। अब देखिए आप, दिस इज सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 6 7 8। अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या आएगा, 1 6 आएगा, 1 7 आएगा, 1 8 आएगा। 1 के बाद में 2 का नंबर ले लेंगे, 2 6 आएगा, 2 7 आएगा, 2 8 आएगा। फिर 3 का नंबर ले लेंगे तो 3 6 आएगा, 3 7 आएगा, 3 8 आएगा। 4 का नंबर ले लेंगे तो 4 6 आएगा, 4 7 आएगा और 4 8 आएगा। अब देखिए 1 6, R1 में क्या है 1 6, 1 6 इधर है, ये रहा। 2 8 इधर है, ये रहा। तो R1 क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आप कहेंगे कि सिंस R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। Relation from A to B।
R2 देखिए, R2 में 3 7 है, इसमें देखो ये रहा 3 7, 4 8 है, ये रहा 4 8। तो R2 सबसेट है A क्रॉस B का? हाँ है, क्योंकि जो कुछ R2 में वो A क्रॉस B में है। तो आप कहेंगे कि सिंस R2 is a subset of A cross B, so R2 is a relation from A to B। R3 को देखिए, इसमें 1 9 है, क्या A क्रॉस B में कहीं 1 9 है? नहीं है, हालांकि 2 8 है, ये रहा। तो R3 A क्रॉस B का सबसेट है क्या? नहीं। तो आप कहेंगे कि सिंस R3 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो R3 इज नॉट ए रिलेशन। तो रिलेशन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? वो ये है कि कोई भी A क्रॉस B का जो सबसेट है वो सेट A से B के लिए रिलेशन होगा, और जो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है वो रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर R1 रिलेशन होगा सेट A से B के लिए, R2 रिलेशन होगा, लेकिन R3 रिलेशन नहीं होगा, राइट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो A सेट में कितने एलिमेंट हैं? 4, B में कितने हैं? 3। तो A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे? 4 3 या 12। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? जितने के सबसेट हैं, सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 सबसेट्स होंगे, उनमें से 2 मैंने आपको दिखा दिए, बहुत सारे ऐसे सबसेट्स होंगे जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं है, राइट। तो अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं A और B, तो जो A क्रॉस B का सबसेट है वो सेट A से सेट B के लिए रिलेशन होगा। रिलेशन हमेशा डायरेक्शनल होता है, एक सेट से दूसरे सेट के लिए होता है। तो ये हो गया रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो 12th क्लास में क्या है, 11th में क्या था? 11th में था रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये फाइंड करना। 12th में है काइंड्स ऑफ रिलेशन। तो अभी हम आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता देते हैं। इसमें देखो, अगर ये पूछा जाए आपसे कि रिलेशन R1 है, इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 और 2, 1 और 2 का सेट है वो डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गई? जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं 2 और 8, इनका कलेक्शन है, ये रेंज हो गया। कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा ये जो सेट B होता है इसको कोडोमेन बोलते हैं। तो रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं इनका कलेक्शन डोमेन होता है, और सेकंड कंपोनेंट्स का कलेक्शन रेंज होता है। और जो डोमेन होता है वो सेट A का सबसेट होता है, और रेंज होती है वो सेट B का सबसेट होता है। अब ये हम और क्लियर करेंगे डोमेन और रेंज को, उसके बाद में काइंड्स ऑफ रिलेशन पर आते हैं।